Hey everyone, welcome back to my channel. This is Lavi Vashni's class, and after very long time I am here with the story of Tenali Raman and the Great Pandit. So let's get started. A long time ago, King Krishna Deva Rai ruled the city of Vijayanagar. Once a great Pandit from the neighboring land visited his court. The visitor was arrogant and said that he was the wisest of all. He declared that he was an expert in every field. He challenged the king, claiming that none of the wise ministers in his court could defeat him. बहुत पहले की बात है, किंग कृष्ण देवराय थे, वो विजयनगर पे राज करते थे, राजा थे वहाँ के। तो एक बार एक ग्रेट पंडित वहाँ आता है, पास के ही लैंड से, उनके कोर्ट में विजिट करता है। वो बहुत अपने आप के ऊपर बहुत प्राउड फील करता था और सोचता था कि वही सबसे ज़्यादा वाइजेस्ट है। तो उसने ये बोला कि मैं हर फील्ड में एक्सपर्ट हूँ। उसने किंग को चैलेंज किया कि आपके कोर्ट में कोई भी मिनिस्टर मुझे हरा नहीं सकता। द किंग, नोइंग दैट ही हैड मैनी वाइज मैन इन हिज कोर्ट, रेडीली एक्सेप्टेड द चैलेंज, बट व्हेन ही आस्क्ड हिज वाइज मिनिस्टर्स टू compete, he was shocked to find that they were all scared of the competition. The king did not want to accept defeat and quickly summoned his wisest minister, Tenali Raman. तो जो किंग थे उनको पता था, तो राजा को पता था कि उनके कोर्ट में बहुत वाइज मैन हैं, विद्वान आदमियां हैं, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया चैलेंज। लेकिन जब मिनिस्टर से उन्होंने पूछा compete करने के लिए, तो वो शॉक हो गए, क्योंकि वो सारी कंपटीशन के नाम से डर गए थे। तो किंग को अपनी हार तो बर्दाश्त थी नहीं। उन्होंने जल्दी से जो सबसे ज़्यादा वाइजेस्ट मिनिस्टर थे, तेनाली रमन, उनको बुलाया। तेनाली, being a very wise and clever man, thought of a plan to defeat the Pandit. He took a small bundle and folded it in the shape of a book. तेनाली, जो कि बहुत ज़्यादा वाइज और क्लेवर मैन थे, तो उन्होंने पंडित को हराने के लिए एक प्लान सोचा। उन्होंने एक बंडल लिया छोटा और उसको बुक की फॉर्म में, बुक की शेप में फोल्ड कर। He then tied it up and went to the court. He announced that he was ready to argue against the Pandit, but only on one condition. Everyone in the court wondered what the condition was. The king too waited eagerly, realizing that Tenali must have devised a very intelligent plan. तो फिर उन्होंने उसे बांधा और कोर्ट में गए। अनाउंस किया कि वो आर्ग्यू करने के लिए रेडी हैं पंडित से, लेकिन एक कंडीशन पर। तो सब लोग बहुत एक्साइटेड हो गए कि कंडीशन क्या है, सब लोग सोचने लगे। किंग को भी इंतज़ार नहीं हो रहा था, वो भी बहुत ईगर थे जानने के लिए कि क्या प्लान बनाया है। तेनाली put his condition forward. He said that the topic of the debate would be based on the great book Thilakasht Mahisha Bandhanam. The great Pandit was stumped and asked, "Which book is this? I have never read this book." He asked the king to give him one night's time to prepare for the discussion. तेनाली ने अपनी कंडीशन सामने रखी, कहा कि मैं आर्ग्यूमेंट करूँगा टॉपिक, लेकिन जो डिबेट का टॉपिक होगा वो ये इस महान बुक पर बेस होगा, थीलाकष्ट महिषा बंधनम। तो पंडित जो था वो कंफ्यूज हो गया, कहने लगा ये कौन सी बुक है, मैंने तो कभी नहीं पढ़ी ये बुक। तो उसने राजा से एक रात का समय मांगा डिस्कशन की प्रिपरेशन करने के लिए। बट ही कुड नॉट स्लीप एट ऑल दैट नाइट एज ही कंटिन्यूसली वंडर्ड हाउ टू डिफीट तेनाली. He could not bear the thought of losing, so he took all his belongings and left the city before sunrise. He left a message for the king saying, "My lord, I have never heard of the great book Thilakasht Mahisha Bandhanam, so I accept my defeat." तो पूरी रात तो वो सो नहीं पाया, सोचता रहा कि तेनाली को हराना कैसे है। वो अपना हारने का थॉट तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने अपना सारा सामान उठाया, बोरिया बिस्तर बांधा और सुबह होने से पहले ही वहाँ उस शहर को छोड़कर चला गया। और राजा के लिए एक मैसेज छोड़ गया कि मैंने तो कभी इस महान बुक के बारे में नहीं सुना है, तो मैं अपनी हार अपने आप स्वीकार कर। The next day at the appointed time, Tenali appeared in court for the debate, but he was told by the king that the Pandit had already gone away. The king, being a learned man, wanted to read the great book and asked Tenali about it. अब अगले दिन जो टाइम था डिबेट का, उस टाइम पर तेनाली कोर्ट में अपीयर हुआ डिबेट के लिए, लेकिन राजा ने क्या बताया कि पंडित तो पहले से ही जा चुका है। अब लेकिन राजा भी एक सीखने में विश्वास रखते थे, वो भी उस महान बुक को पढ़ना चाहते थे। तो तेनाली से उसके बारे में पूछा।
Tenali laughed and replied, "There is no such book called Thilakasht Mahishabandhanam." He went on to explain. Inside the bundle there was til, which is called thila in Sanskrit, and some sheep dung, which in Sanskrit is known as kasht. These contents were tied by a rope made of buffalo's hide, which is called mahisha, and bandhanam means tying in Sanskrit. अब तेनाली जोर जोर से हंसने लगा और क्या बताया कि ऐसी कोई बुक है ही नहीं जिसका नाम थीलाकष्ट महिषा बंदनम हो। तो उन्होंने समझाया कि बंडल के अंदर एक तिल था जिसको हम संस्कृत में थिला बोलते हैं, और कुछ शीप डंग था जिसको संस्कृत में हम कष्ट बोलते हैं। तो ये कंटेंट्स जो थे ये रस्सी से रोप से बांधे गए थे, बफेलोज हाइट से, जो कि बफेलो हाइट से बनी हुई थी, तो उसको हमने महिषा बोला। और बंधनम मतलब टाइंग यानी कि बांधना, संस्कृत में हम उसे बंधनम बोलते हैं। Everyone burst into laughter and all were happy to see Tenali's wisdom. They accepted that he was the wisest among them all. The king appreciated Tenali's intelligence, which had saved the situation. He rewarded him with a bag of gold coins. अब हर कोई जोर जोर से हंसने लगा और सब खुश हुए तेनाली की बुद्धिमत्ता को देख के, और सब ने एक्सेप्ट किया कि वही सब में वाइजेस्ट है। और राजा भी उसकी तेनाली की इंटेलिजेंस को अप्रिशिएट करने लगे, प्रेस करने लगे उसकी, जिस तरीके से उसने सिचुएशन को बचाया। तो उन्होंने उसको तेनाली को गोल्ड कॉइन्स के एक बैग रिवॉर्ड में दिया। यहाँ हमारी स्टोरी एंड होती है। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, ये स्टोरी पसंद आएगी। ओके, देन मीट यू सून, बाय बाय।